नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कुछ अनोखा हो रहा है और ख़तरनाक हो रहा है। ये पहली बार है कि कोई किसी देश का राजदूत किसी प्रादेशिक स्तर के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है कि अमेरिकी दखलंदाजी अब किस हद तक और किस लेवल तक चली जा रही है। आमतौर पर जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों के, वो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और अराजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। वो किसी राजनीतिक दल से अपनी संलग्नता नहीं जताते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और ये संदेश कतई नहीं देते हैं कि वो किसी देश की किसी राजनीतिक दल के बहुत करीब हैं या उसकी मदद कर रहे हैं या उसकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि धीरे धीरे ये एहसास भी बढ़ रहा है इस दखलंदाजी के साथ कि भारत अपनी संप्रभुता का कहीं समझौता तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अमेरिकी दबाव में इस कदर तो नहीं है कि वो उसके सामने बिछी जा रही है और अमेरिका भारतीय मामलों में अपनी पकड़ पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत नेचुरल है, बहुत माना जा सकता है कि भारत में CIA, मोसाद और अमेरिका का डीप स्टेट सक्रिय होगा, वो अपने अपने स्तर पर काम कर ही रहा होगा। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष राजनीतिक हलचलें बनी हैं अमेरिका की तरफ से, ख़ास तौर पर जब से सर्जियो गोर ने राजदूत का पद संभाला है भारत में, वो बहुत खास माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बल्कि उन्हें उनका बगल बच्चा कहा जाए तो कोई गलत ना होगा। और उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में उसकी भारी जिम्मेदारी देकर, और वो इस पूरे इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वो उनके लिहाज से ठीक हो सकता है, ये तो उनका अपना नज़रिया है। ये तो हमें देखना है कि हमें उन्हें कितनी पैठ देनी है, उनको कितना महत्व देना है। तो मोदी सरकार उन्हें लगातार महत्व दे रही है। कोई ज़रूरत नहीं थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य के शपथ ग्रहण समारोह में कोई राजदूत जाए। लेकिन सर्जियो गोर को ये इनविटेशन दिया गया और जाहिर है कि ये हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से इनविटेशन नहीं गया होगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से गया होगा। केंद्र सरकार ने जब तक नहीं चाहेगी, किसी भी देश का राजदूत इस तरह के किसी समारोह में नहीं जा सकता। तो ये केंद्र सरकार की सहमति से हुआ, यानी मोदी सरकार ने सर्जियो गोर को वहाँ आमंत्रित किया। और ये बताता है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमेरिका के साथ कितनी दूर तक जाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार भारत में दखल दे रहा है, भारत में दबाव डाल रहा है, तमाम तरह के दबाव। हम उसकी चर्चा दोहराना नहीं चाहते हैं, चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मामला हो, जिस तरह से राम माधव ने ये अमेरिका में ही स्वीकार कर लिया था कि अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया, हमने 50% टैरिफ लगाए जाने को भी स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी या उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने सारा कुछ खोल कर रख दिया कि दरअसल भारत सरकार किस तरह के दबाव में है और वो हर दबाव को खुशी खुशी स्वीकार भी कर रही है। लेकिन ये जो पुराना रिश्ता ट्रंप का है, हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए थे। वो एक तरह से अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी थी, हस्तक्षेप था। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने
ट्रंप को भारत बुलाया था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए कि वो अपना चुनाव प्रचार उनसे करवाएंगे, अपनी हैसियत दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे और उसको चुनाव में भुनाएंगे। तो ये प्रक्रिया तो मोदी सरकार पहले से कर रही थी, लेकिन अब जिन स्तरों पर यह बढ़ती जा रही है वो बहुत चिंताजनक है। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले सर्जियो गोर और उनके यूएस इंडिया पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापेरो और वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में के चंडीगढ़ में जो स्थित है वहाँ गए थे। वहाँ भारतीय सेना की तरफ से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया था, पूरे ऑपरेशन के बारे में उन्हें बताया गया था और उस समय भी बवाल मचा था, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कमांड है वो पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ बहुत ही संवेदनशील कमांड है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाली ऑपरेशन है उसकी डिटेल्स किसी विदेशी सैन्य अधिकारियों को दिया जाना और भी ख़तरनाक है, और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका और भारत के रिश्तों के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रगाढ़ हैं। वो पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ज़्यादा महत्व दे रहा है, ज़्यादा मदद कर रहा है और उसकी मदद भी ले रहा है, तो वो ज़्यादा करीब हैं। लेकिन हम उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो पाकिस्तान से उस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। तो उस पर भी बवाल मचा था और ये सब मोदी सरकार के इशारों पर ही हुआ था। जाहिर है कि उनकी निर्देशों के बिना या उनकी हरी झंडी के बिना सेना ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती है। अब जो सर्जियो गोर ने हेमंत बिश्व शर्मा की इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, वो उससे 2-3 बातें और जुड़ी हुई हैं। एक तो ये जुड़ी हुई है कि क्या वो हेमंत बिश्व शर्मा की जो सियासत है, राजनीति है, नफरत और हिंसा की सियासत, उस पर मुहर लगाने गए थे। एक बात और इससे जुड़ी मेरे ध्यान से न निकल जाए इसलिए मैं शेयर कर लेना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयाँ दी। ये भी अपने आप में अनूठा था। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में कोई सरकार बनती है, कोई पार्टी जीतती है, कोई प्रधानमंत्री बनता है तो दुनिया भर के नेतागण उसको बधाई देते हैं। ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है, आप जो भी कह लीजिए। लेकिन किसी राज्य में कोई पार्टी की जीत होती है, वहाँ उसकी सरकार बन रही है और एक खास देश और उसका राष्ट्रपति बधाई देना का काम कर रहा है, ये बताता है कि वो उस पार्टी की राजनीति को भी अपनी मुहर लगा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल को जिस तरह से मोदी सरकार ने जीता है इलेक्शन कमीशन के सहयोग से, और वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन किया उसके बल पर, उस पर भी ये ट्रंप की एक तरह से मुहर लग जाती है। और इसी तरह से सर्जियो गोर जब असम जाते हैं तो वो भी एक मुहर लगाने का काम करते हैं। तो एक तो ये है कि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीति है, जो नफरत और हिंसा की राजनीति है, उस पर अमेरिका अपनी मुहर लगाकर उसे वैध बना रहा है, उसे वैधता प्रदान कर रहा है। ये एक खतरनाक बात है जिसकी तरफ विशेषज्ञ इशारा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा बहुत ही संवेदनशील है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि चंडीगढ़ में जो प्रेजेंटेशन हुआ नॉर्थर्न कमांड का, वेस्टर्न कमांड का, उसमें इस तरह के डिटेल शेयर करना खतरनाक था क्योंकि पाकिस्तान का मामला था। और इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ म्यांमार का हस्तक्षेप है, जहाँ चीन का हस्तक्षेप है, जहाँ बांग्लादेश का भी हस्तक्षेप हो सकता है, तो ऐसी सूरत में, और हम ये भी जानते हैं कि मणिपुर में जो कुछ बीजेपी ने किया है ईसाई कुकी जनजाति के लोगों के मामले में, और जिस तरह का भेदभाव किया है वो भी सबकी नज़र में है। तो इस तरह से विदेशी शख्सियतों को उस एक असामान्य और अस्थिर और अनिश्चित और कहना चाहिए डिस्टर्ब एरिया में जाने देना, ये भी अपने आप में एक
आत्मघाती कदम है, एक देश को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे हैं कि वो CIA के प्लांट हैं। अभी मधु किश्वर ने भी उन पर यही आरोप लगाया था कि उन्होंने CIA से ट्रेनिंग भी ली है और वो CIA के प्लांट हैं और वो भारत को निपटाने में लगे हुए हैं, भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस पे भरोसा नहीं करते कि सुब्रमण्यम स्वामी या मधु किश्वर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, इनके पास पुख्ता जानकारी होगी। वो कयास भी लगा रहे होंगे, हमले करने के लिए झूठे आरोप भी लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं उससे आंखें मूंद कर आप नहीं चल सकते हैं। एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। उसके पार अगर प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार जाती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। अब वो किन किन स्तरों पर किस किस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं हम नहीं जानते, लेकिन उनका जो व्यवहार है पिछले कुछ समय से वो इस ओर इशारा करता है कि वो किस तरह से अमेरिकी दबाव में हैं और अमेरिका को खुश करने के लिए तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं। अगर सर्जियो गोर को बुलाने के पीछे भी उसका मकसद ये हो कि ट्रंप को खुश करें गोर के मार्फत, तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। इस देश में बहुत पहले से इस तरह के आरोप विभिन्न नेताओं पर लगते रहे हैं कि मुरारजी देसाई पर CIA का एजेंट होने का आरोप लगता रहा है, जयप्रकाश पर, जॉर्ज फर्नांडिस पर, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर CIA के एजेंट होने का आरोप लगता रहा है। और जिस तरह की बाद में बहुत सारी ऐसी हलचलें हुई जो इस तरह इसको लेकर संदेह को गहरा भी करते रहे हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जैसा कोई व्यक्ति CIA के इशारों पर यहाँ आंदोलन करेगा और उस तरह के आंदोलन का नेतृत्व करेगा जिसमें देश में अस्थिरता फैल जाए। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी होंगे ही। खुद सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि वो CIA के एजेंट हैं। तो इस देश में CIA के एजेंट भी होंगे, मोसाद के भी होंगे, KGB के भी होंगे और ब्रिटिश और जो दूसरी बड़े मुल्क हैं, चीनी की एजेंसी भी होंगी। अपने अपने स्तर पर वो काम कर रही होंगी, लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर निगरानी रखे, उनको एक हद से ज़्यादा अंदर न घुसने दे और इस तरह का कोई संकेत भी न जाए बाहर कि वो किसी खास एजेंसी को, कोई खास देश को महत्व दे रही है और उन्हें अपने मन की करने दे रही है। ये सरकार बार बार सोरोश का नाम लेती है, उसके ज़रिए यहाँ भारत में हस्तक्षेप की बात करती है, डीप स्टेट की बात करती रही है। हालांकि अब तो सोरोस का कुछ यहाँ रह नहीं गया है। डीप स्टेट अगर हो सकता है तो ट्रंप का ही हो सकता है, और ट्रंप अगर डीप स्टेट के ज़रिए भारत में ये सब करवा रहे हैं और मोदी उस डीप स्टेट के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो ये तो और भी चिंता की और ख़तरनाक बात हो सकती है। हम इस पर यकीन नहीं करना चाहते, हम इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस सरकार को अपने चाल चलन से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे इस तरह के संदेहों को, अफवाहों को बल मिलता हो। अगर अमेरिका, इजराइल ऐसे देशों के सैन्य अधिकारी आएंगे और उनको स्पेशल ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको ऐसे ठिकानों पर ले जाया जाएगा जहां नहीं ले जाना चाहिए। राजनीति में अगर वो देश किसी तरह से हस्तक्षेप करते हैं, पेगासस के ज़रिए अगर मोदी सरकार की मदद करते हैं या किसी दूसरे सर्विलांस सिस्टम या टेक्नोलॉजी देकर मदद करते हैं, तो अंततः वो हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे होते हैं, हमारे देश की अंदरूनी राजनीति को कमज़ोर कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये एक तरह से संविधान विरोधी भी है, देश विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। और अगर कोई भी सरकार, ABCD कोई भी सरकार इस तरह के एजेंसियों, इस तरह के देशों, राजदूतों को इस तरह इतनी छूट देती है, तो ये
कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसलिए दोबारा से इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सर्जियो गौर की ये जो विजिट थी असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की, वैसी कोई चीज़ भविष्य में न दोहराई जाए। ऐसी कोई चीज़ जैसे कि चंडीगढ़ में प्रेजेंटेशन दिया गया सेना के द्वारा, वैसा भविष्य में कुछ और ना हो, और ऐसा भी कुछ ना हो जिससे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय राजनीति में किसी भी तरह का दखल देते हुए नजर आए या उनकी छूट दें। उन्हें इस तरह के, अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है पश्चिम बंगाल कहाँ है भारत में, वहाँ क्या हुआ है। ये खबर उनको पहुँचाई गई होगी और भारतीय चैनलों से पहुँचाई गई होगी, और उन्हें कहा गया होगा कि इस तरह का आप ट्वीट करें, उनसे ट्वीट करवाया गया होगा। ये सारा कुछ मैनेज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ट्रंप के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भारत के किसी एक राज्य के चुनाव में किसी की पार्टी की जीत की बधाइयाँ देते फिरें। वो निश्चित रूप से प्लांटेड था, ऑर्गेनाइज्ड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। और ये जो अगर ऑर्केस्ट्रेटेड था तो ये इस हरकत को आप क्या कहेंगे? भारत सरकार के इस हरकत को क्या कहा जाएगा? ये तो सीधे सीधे भारतीय राजनीति में, अंदरूनी मामलों में दूसरे देश को दखल देने के लिए आमंत्रित करने जैसा है, और यह हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ें नहीं दोहराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये देश एक 140 करोड़ लोगों का देश है, संप्रभु है, आत्मनिर्भर है, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है, और उसी स्वाभिमान की रक्षा की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।